स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, सो प्रीलिम्स 2023 इज ऑलमोस्ट एट योर डोर स्टेप नाउ। काफ़ी टाइम से आप लोग इस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो दिन अब आ चुका है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, और आपको लग रहा है कि हाँ, हम सही ट्रैक पे हैं, हमने सही प्रिपरेशन की है। और मुझे लगता है इस दौरान नेगेटिव होने का कोई मतलब भी नहीं है, राइट? आप अपनी प्रिपरेशन में कमियां निकाल करके या कमियों के बारे में सोच करके कुछ बदल तो सकते नहीं है। प्रीलिम्स अब बस आ गया है आपके सामने, तो ऐसे में क्यों ना पॉजिटिव ही रहा जाए कि हाँ, हमने जितनी तैयारी की है वहीं से सवाल आएगा, हमने जो पढ़ा है वहीं से सवाल आएगा, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। मुझे लगता है अगर इस माइंडसेट के साथ आप जाते हैं तो शायद 2 4 5 सवाल आप एक्स्ट्रा सही कर दें, राइट? वहीं अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है बट आप थोड़े नेगेटिव माइंडसेट में हैं, आप ज़्यादा नर्वस या एंग्शियस हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो पढ़ा हुआ है वो भी आप गलत करते हैं। बहुत सारे लोग पैनिक में आकर के गलत कर देते हैं चीज़ें। तो ऐसे में डी डे वाले दिन, राइट, उस दिन आपको क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आई हैव क्लियर्ड 3 प्रीलिम्स सो फार, अपेयर्ड फॉर 3 प्रीलिम्स। क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए उस दिन, उस प्रीलिम्स वाले दिन, अगेन जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, राइट? वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट सिंस लाइक अ लॉन्ग टाइम नाउ। बहुत सारे लोग कुछ सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट सब ने 1 से 1.5 साल दिए ही हैं। तो ऐसे में उस दिन सब चीज़ सही तरीके से हो, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है खुद को, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप सही तरीके से हर चीज़ करें। उस दिन कोई गलती ऐसी ना हो जिसको आपको रिग्रेट करना पड़े, राइट? सो फ्यू टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा फॉर द डी डे। पहला ये कि दिन की शुरुआत से पहले जो रात है, राइट, उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। गेट इनफ रेस्ट, राइट? अच्छे से सो जाएं टाइम पे, और कोई भी ऑल नाइटर पुल करने की कोशिश ना करें। कॉलेज में हमने किया है, रात भर पढ़ के चले गए एग्जाम देने और पास हो गए। प्रीलिम्स में या यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप रात भर जो आप पढ़ेंगे वहां से सवाल आ जाएगा। आपने जो 1 1.5 साल की तैयारी की है उस पर भरोसा रखें कि वहां से ही आप पेपर को क्लियर कर लेंगे। सो उस रात आप आराम से 6-7 घंटे की मिनिमम आपको स्लीप मिले, इसकी कोशिश करनी है, राइट? और मैं अगर अपना बताऊं, अब इसके अलावा भी एक चीज मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग नहीं सो पाएंगे। मैं खुद अपने पहले प्रीलिम्स के पहली वाली रात को मैं हार्डली 3-4 घंटे सोया हूँगा, और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल नहीं सो पाऊंगा, क्योंकि मैं 3-4 बज गए रात के और मैं बहुत एंग्शियस, और बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी मेहनत की है, उसका काम फल मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और मैं नहीं सो पाया था। बट स्टिल मैं 3-4 घंटे सो के गया था और एंड आई क्लियर प्रीलिम्स, और अच्छे मार्जिन से मैंने क्लियर किया था। तो अगर आप नहीं भी सो पाते हैं तो परेशान ना हो, कोशिश करनी है कि आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना करें कि आप सो ना पाए, राइट? रात में कुछ वीडियोज देखने लग गए या कुछ, कोशिश कीजिए कि आप अपने टाइम पे ही सोएं, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि आप रोज 11 बजे सोते हैं और फिर आप प्रीलिम से पहले 9 बजे ही लेट जाएं कि मैं आज अभी सो जाता हूं। ऐसे में क्या होता है, आपको नींद नहीं आती क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक सेट है, राइट? आप 10 बजे या 11 बजे सोते हैं, उसी दौरान आप उसी टाइम पे ही सोएं, उसी टाइम पे डिनर करें जिस टाइम पे आप करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 9 बजे ही लेट गए और आपका टाइम सोने का 11 है तो आपको नींद नहीं आएगी, और फिर आप 9 बजे से 11 बजे तक घड़ी देखते रहेंगे कि यार 10 बज गए, 11 बज गए, 2 घंटे से लेटा हूं, नींद नहीं है, अब तो नहीं आएगी। इस एंग्जाइटी में और नींद नहीं आती, राइट? ये मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपका रोज का सोने का टाइम है उसी टाइम पे ही सोने जाएं। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ने लग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि आपकी जो नॉर्मल स्लीप है वो डिस्टर्ब हो और आप इनफ स्लीप ना लेकर के जाएं। रेस्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपका दिमाग हाईली हाइपर एक्टिव हो उस दिन एग्जाम के दौरान, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ओपनली सोच पाएँ, ठीक है? ऐसे में क्या होता है, जब आप इतनी ओपनली और फ्रेंकली सोच पा रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ें जो आपने कभी बहुत पहले पढ़ी होंगी वो भी याद आ जाती हैं, और उनके बेसिस पे भी सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं। सेंटर की अच्छी से जानकारी लेकर के रखिए, ठीक है? अभी से गूगल मैप्स पे सर्च कर लें। कई बार गूगल मैप्स पे भरोसा करने लायक नहीं है, कोई जान पहचान का है उससे जांच पड़ताल कर लें कि यार ये यहाँ पे सेंटर है, कैसे जाना है, क्या रास्ता है। आपको बेसिकली एक दिन पहले तक कंफर्म होना चाहिए कि ये मेरा सेंटर है, ऐसे पहुंचना है, मुझे एग्जैक्टली इतने मिनट लगेंगे। इस साल मेंस में क्या हुआ, परहैप्स बेंगलुरु की एक कहानी है कि 2-3 लोग सेंटर लेट से पहुंचे क्योंकि उन्होंने गूगल मैप्स पे सेंटर देखा था, उनको एग्जैक्टली श्योर नहीं था, गूगल मैप्स ने कुछ गलत सेंटर बता दिया, वो लोग वहीं घूमते रह गए और टाइम पे नहीं पहुंच पाए सेंटर पे, और इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया, राइट? नाउ दिस इज द मोस्ट ट्रेजिक थिंग दैट कैन हैपन टू यू। ऐसा आप किसी के साथ ना हो। हर साल कुछ एक सेंटर्स पे ऐसी कहानी आती है कि प्रीलिम्स का पेपर था बट कोई 1 मिनट लेट पहुंचा, 2 मिनट लेट पहुंचा और उसको नहीं जाने दिया, राइट? और ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स, जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर
एंट्री की टाइमिंग 9 बजे बंद होती है तो वो 9 बजे ही बंद हो जाएगी, 9:01 पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप सेंटर को लेकर के श्योर रहें कि आपका सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पहुंचना है, कितना टाइम लगेगा, उसको लेकर के श्योर रहें, राइट। उस दिन टाइम से उठ जाएं, यानी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे। अगर आपको मान लीजिए घर से 8 बजे निकलना है तो आपको कोशिश कीजिए कि आप 6:30 बजे उठ जाएं, ताकि आपके पास 1.5 घंटे रहें टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, और अपने फ्री माइंड से करें। ऐसा ना हो कि आप लेट उठ गए गलती से और अब आपको हड़बड़ी हो रही है और आप कुछ चीज़ घर पे भूल जाए, ठीक है। तो आराम से समय से थोड़ा पहले उठें। अगर आपको 1 घंटा लगता है तैयार होने में तो आधे घंटे का आप बफर लेकर के उठें, ठीक है। सिमिलरली सेंटर के लिए आप श्योर रहें और टाइम से पहुंचे। इसके लिए आपको कोशिश करना है कि आप थोड़ा, अगर आपने एस्टिमेट किया है कि मुझे 50 मिनट लगेंगे तो आप 1.25 घंटा पहले ही निकल लें, राइट। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाएं, ठीक है। आई नो एंग्जाइटी में, नर्वसनेस में खाना नहीं खाया जाता है, दैट्स वेरी नेचुरल, दैट्स वेरी नॉर्मल, बट आपको भूख ना लगे, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एसिडिटी ना हो जाए, इसके लिए आपको ये कोशिश करनी है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं। आप केले खा लें, कोशिश करें, या तो दही खा लें, कुछ पराठे अगर खाने हैं वो खा लिए। हेल्दी खाएं पर ज़रूर खाएं, खाली पेट नहीं जाना है, या चॉकलेट और स्टिंग पी करके नहीं देना है, राइट। सो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर लें उस दिन। ये छोटी छोटी बातें हैं बट इट अफेक्ट्स अ लॉट, और आप एग्जामिनेशन में एकदम तंदुरुस्त रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से एक बार अपना पेट भर के जाएं। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है, बट इतना कि आप एटलीस्ट 12-1 बजे तक के लिए आप फुल हो, इतना खा करके जाएं। सेंटर पे रीच वेल बिफोर टाइम, ठीक है। कुछ लोगों की आदत है लाइफ में जनरली कि अगर 9 बजे पहुंचना है तो वो ऐसा टारगेट करेंगे कि 9 बजे ही पहुंचे। ये बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट का बफर लेकर के चलें। कोई बात नहीं, आप वहां पहुंच जाएं सेंटर पे 30 मिनट पहले, और वहां पे आप पढ़ लें, रिवीजन कर लें या गाने सुन लें, जो भी करें, लेकिन सेंटर पे आप 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ा लाइफ का रिग्रेट होगा अगर आप सेंटर पे लेट पहुंचे और आपको एंट्री ना मिले। आपकी सालों की मेहनत है, राइट। तो सेंटर पे आप आधे घंटे पहले पहुंचने का ही टारगेट लेकर के चलें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंटर पहुंचने मुझे 1 घंटे लगेंगे तो एटलीस्ट आप 1.5 घंटे या 1.25-2 घंटे पहले निकले। कोई बात नहीं अगर आपको आधे घंटे बाहर बैठना पड़े तो। डबल चेक द एसेंशियल्स घर से निकलने से पहले, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, आप एंशियस हैं, पैनिक कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो पहले तो एक दिन पहले ही सारे एसेंशियल्स आप रख लें। एसेंशियल्स क्या है बेसिकली, एडमिट कार्ड, उसकी 2 कॉपीज आप रखें, एक बाहर रखें, एक अपने जो भी आप पाउच वगैरह लेकर के जा रहे हैं उसमें ही डाल के रखें, या अपनी जेब में रखें। 2 आप कॉपीज लेके रखें एडमिट कार्ड की। आप अपनी जो आईडी कार्ड, अपने जो एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी है, आप उसको अपने पास रखें ओरिजिनल, ठीक है। और बॉल पेन आपका जो भी हो, राइट। ब्लैक बॉल पेन आपको ले जाना चाहिए। एक मोटी टिप वाला आता है, रेनॉल्ड्स का एक आता है, आप दुकानदार से मांगेंगे तो दे देगा। उससे क्या होता है, गोले भरने में आसानी होती है। तो रेनॉल्ड्स का वो पेन आप लेकर के रखें, 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स आप लेकर के रखें, ठीक है। बाकी पानी अपने पास रखें, चॉकलेट अपने पास रखें, किसी को स्टिंग पीना है आप वो अपने पास रख सकते हैं। तो जो भी एसेंशियल आपको लेके जाना है, क्या है कि पानी भी अगर आप भूल जाते हैं तो हम उस दिन इतने एंग्शियस होते हैं, इतने पैनिक में होते हैं कि हम पानी भी अगर भूल जाएं तो वो वहाँ पे अरेंज हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में आ जाता है अरे यार भूल गए, ठीक है, और आप उस पर ही पैनिक करने लगते हैं। तो कोशिश करें जो भी आप ले जाने का सोच रहे हैं वो आप एक दिन पहले रखें और जाने से पहले 2 बार उसको चेक कर लें। कोई भी एसेंशियल चीज़ आप ना भूलें। फोटोज़, हाँ, पासपोर्ट साइज 2 फोटोज़ रख लें, ऑल्दो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, बट स्टिल कीप इट, ठीक है। अपने पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़ ज़रूर रखें, अगर नहीं है तो आप आज निकलवा लें, बट 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़ रखें। एक चीज़ और मैं मानता हूँ इससे मदद मिलती है, क्या होता है ना, आपका दिमाग जब आप पेपर सामने देखते हैं तो वो पेपर सॉल्विंग जो माइंड है वो थोड़ी देर में चालू होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह ही क्या करें, आप 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले कुछ एक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको आते हैं, राइट, जो आपने कभी पहले देखा है, आपको पता है इसका आंसर मैं निकाल लूंगा, वो आप कुछ 8-10 क्वेश्चंस ढूंढ के रखें। आप रास्ते में जाते वक्त आप उनको ही सॉल्व करते जाएं कि अच्छा इसका ये है, 4 ऑप्शन है, इसका क्या ये एलिमिनेट हो गया, इसका ही सही जवाब आ गया। बेसिकली अपने दिमाग की एक्सरसाइज करें। जैसे आप वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं जिम में, तो आप पहले अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं, आप डायरेक्टली जाके वेट नहीं उठाते हैं। तो आप ये एग्जाम वाले दिन भी कर सकते हैं कि कुछ 8-10 सवाल, अगेन नए सवाल नहीं होने चाहिए, टेस्ट सीरीज के सवाल नहीं होने चाहिए, जो सवाल आपने कभी देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और आपको पता है कि हाँ इसका आंसर शायद मुझे पता है, वो सवाल आप निकाल के रखें ताकि आप उसको कंफर्टेबली सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई डिफिकल्ट सवाल उठा लें और फिर आपका कॉन्फिडेंस ही लो हो रहा है उस दिन। बट ऐसे 8-10 सवाल अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए, उसको थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए आप रख सकते हैं और सुबह के टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट आपको फिल करनी होती है जिसमें आपको अपना रोल नंबर, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बुकलेट वगैरह लिखना होता है, राइट। वो मैंने बहुत ही कॉमन है
लोग क्या होता है पैनिक में होते हैं या उस पर इनफ अटेंशन नहीं देते हैं क्योंकि क्या होता है आपको टाइम स्टार्ट हो गया है और आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बीच में आते हैं कि लो अटेंडेंस शीट भरो, तो आप कोशिश करते हो कि जल्दी जल्दी भर के दे दें और फिर हम पेपर सॉल्व करें। देखिए अटेंडेंस शीट भरना भी उतना ही जरूरी है। मैंने बहुत बार ऐसे देखे 3 फिल्म्स दे दिए, कई मेंस दे दिए, मैंने बहुत बार देखे लोगों को गलतियां करते हुए और वो फिर आपका पूरा पेपर खराब कर देता है। अगर आप क्या होता है कि अटेंडेंस शीट गलती भर दी, गलत भर दिया, कोई गोला गलत भर दिया, राइट। अब कई बार एग्जामिनर्स भी रूड होते हैं, कह रहे पेपर देने आए हो, आपको इतनी अकल नहीं है कि इसको ढंग से भरें। अब आप पैनिक हो जाते हैं और आप पूरे पेपर के दौरान 2 घंटे ये सोच रहे हैं कि क्या ये मेरा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। बिल्कुल आपके सामने जब अटेंडेंस शीट आए सब चीजें भूल जाओ, एक एक लेटर, एक एक नंबर मैच करके आप अपनी अटेंडेंस शीट भरें, ठीक है। उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसको इंश्योर करें। पेपर में 1 मिनट कम मिल जाए कोई बात नहीं, पर अटेंडेंस शीट में अगर कोई गलती कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप उससे होता नहीं है कुछ, चल जाता है काम, लेकिन आप पैनिक कर जाते हैं, राइट। अब डू नॉट पैनिक। पेपर के दौरान पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का इस वजह से खराब होता है। क्या होता है, कोई गोला गलत भर दिया, मेरे साथ खुद हुआ है, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, मैं इंटरव्यू तक गया, फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंचा। और सेकंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स दे रहा हूँ, ऑलरेडी लो ऑन कॉन्फिडेंस, और उसमें मैंने एक सवाल मेरे को याद है, 64 योगिनी टेम्पल वाला वो सवाल था 2021 के प्रीलिम्स में, राइट। और मैंने वो मुझे आता था, मैंने उसके बारे में पढ़ा था कई बार, और मैंने उसके पूरे सारे ऑप्शंस पढ़े बिना ही टिक कर दिया, और मैंने गलत टिक कर दिया। मेरे 4-5 मिनट हिल गए थे, इनफैक्ट मुझे अगले 5-6 सवाल पढ़े सिर्फ मैंने टिक नहीं किए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नर्वस और एंशियस हो गया था कि अरे आता हुआ सवाल गलत कर दिया। और ये गोला गलत भरने से आप ऑलमोस्ट 2.7 मार्क्स मिस कर देते हैं, राइट। सो ये चीज़ ना करें, ठीक है। और अगर हो भी जाता है मान लो, तो पैनिक नहीं करना है। मैंने फिर भी संभाल लिया खुद को। आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, बट इतना नहीं होना चाहिए कि अब आपका हो जाए कि भाई हम गिव अप ही कर दें। कोई भी गलती हो जाए कोई बात नहीं, वो मैनेजेबल है। अब ये सोच के चलो कोई बात नहीं, आगे अच्छा करेंगे, राइट। कोई गोला गलत भर दिया बाई चांस एक आधा, कोई बात नहीं, ऑल्दो आपको अवॉइड करना है ऐसा बिल्कुल ना हो, बट बाई चांस अगर मान लो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ हो जाता है ऐसा, उसको आप इतना ज्यादा इफेक्ट मत करने दो, पैनिक मत हो। थोड़ा आप 2-4 सवाल आगे आओ और फिर से आप नॉर्मल होने की कोशिश करो और लिखने की कोशिश करो। रैशनल रिस्क टेकिंग करना है, ठीक है। आप पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं तो रिस्क लेना है, लेकिन रैशनली लेना है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे कि जो आता है सिर्फ वही टिक करके आएंगे, तो भी काम नहीं चलेगा। आपको आते हुए मुश्किल से 30-40 सवाल होंगे, बट आपको एटलीस्ट 75+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं यूजुअली। तो ऐसे में रिस्क लेना है, बट कोशिश करना है कि मिडिल में रिस्क हो, कि उतनी ही रिस्क ले कि हाँ इसमें ओवरऑल मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा ना हो कि आप एक्सेसिव रिस्क ले लें और नेगेटिव में चले जाएं, या आप बिल्कुल रिस्क ना लें। तो मिडिल में रहे, ना लो रहे ना हाई रहे, राइट। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू। और D-Day के दिन इसको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से अटेंडेंस शीट भरें, बहुत ध्यान से अपने OMRs को भरें, राइट। अभी तक जो तरीका आपने आजमाया है पेपर को अटेम्प्ट करने का, मान लीजिए कोई 3 आइटरेशंस में पेपर अटेम्प्ट करता है, कोई एक बार आइटरेशन करने के बाद टिक करके फिर एक बार में गोले भरता है, फिर दूसरी आइटरेशन करता है, दूसरी बार गोले भरता है, या कोई साथ के साथ गोले भरते जाता है। जो भी अभी तक आपने प्रैक्टिस में आजमाया है और जो तरीका आपके लिए काम कर रहा है, उसको एग्जाम वाले दिन ना बदलें। उस दिन वहां जाकर के कुछ नया मत करो, जो करते आए हो वही करना, उसी तरीके से भरना सब चीज़ें, ठीक है। एंड डू दैट, इट विल हेल्प यू। और वही बात कि अपने सारे असेंशियल्स आप अच्छे से लेकर के जाएं एंड बी कॉन्फिडेंट। अभी तक जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यूपीएससी प्रीलिम्स इज 60-40. 60 is your preparation, 40 is your presence of mind on the day of the exam, 40 is the how logically can you think. तो अब वो 40% आपका, अब वो सब जो है उसको काम में लाएं। 60% जो आपका प्रिपरेशन था वो आपने कर लिया, राइट। अब उसको लेकर के जज मत करो खुद को, बस ये ध्यान रखना है कि बी कॉन्फिडेंट, जितना किया है उसके बेसिस पे प्रीलिम्स क्लियर होगा। इस माइंडसेट के साथ जाएं और अपना वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कंप्लीटली इस्तेमाल करें। एंड आई होप दैट all of you get through, right? And that's it from my side. Thank you. All the best. See you again. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।